ये है एक ई रिक्शा और अगले 24 घंटों तक यही मेरा घर होगा। अब रूल सिंपल है, मैं अगर एक बार ई रिक्शा में बैठ गया तो इसके बाद फिर ई रिक्शा से बाहर मैं अपना कदम नहीं धर सकता। अगले 24 घंटों तक यहीं पर मुझे खाना है, यहीं पर मुझे पानी पीना है, यहीं पर मुझे सोना है और अगर सुसु पोटी आई तो वो भी यहीं पर करना है। और एक रूल ये भी है कि अगले 24 घंटे तक ये ई रिक्शा जहाँ जाएगी वहाँ मैं जाऊंगा, ना कि मैं जा जाऊंगा वहाँ ई रिक्शा जाएगी। और देखना ये होगा कि क्या मैं इस ई रिक्शा के अंदर अगले 24 घंटे बिता पाऊंगा या फिर 24 घंटे से पहले ही बाहर निकल जाऊंगा। तो दोस्तों मैंने ये यहाँ पर टाइमर स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हो ये। और अब ई रिक्शा निकल पड़ी अपनी पहली सवारी ढूंढने, जो कि मिली रेलवे स्टेशन से, जिन्हें एक होटल तक जाना था। लेकिन जब होटल पहुंचे तब पता चला कि उनकी जो होटल है उसका नाम तो सेम है बट सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है। बेसिकली गलत होटल में आ चुके थे हम, इसीलिए उन्हें उनकी सही होटल तक पहुंचा दिया गया, जिसके मिले हमें 100 रुपए। अब करेंगे हम नाश्ता, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं नहीं जा सकता ना यहाँ पर। तो लाएंगे हमारे समय रैना जी, सस्ते समय रैना जी हमारे लिए नाश्ता लेकर आएंगे। बोले तो ई रिक्शा वाले समय रैना का ओळखे तो समय रैना। इट इज द वर्स्ट स्टेट टू बी इन, इसको बोलते हैं साइकोसिस। ये आ गए हमारे चटनी में समोसे। ओहो, ई रिक्शा में ही नाश्ता, वो भी चटनी में समोसा विद सेव। रहा नहीं जाता। मैं रिक्शा में बैठा मैं, सीन बड़ा तगड़ा, हाथ में समोसा, मूड पूरा अगड़ा, हरी हरी चटनी ऊपर सेव की चाल, एक बाइट मारी दिल बोला कमाल, डाइट बोली भाई अब मैं हुई कंगाल। एक वीडियो बना रहा है जिसमें 24 घंटे तक ई रिक्शा में ही रहूंगा। क्या बात कर रहे हो? भेज दूंगा 24 आवर्स, पूरा रात भी यहीं पे, दिन भी यहीं पे, पूरा यहीं पे खाना रखना। हो जाएगा और फिर मिली हमें हमारी पहली दर्शन वाली सवारी, जिनके साथ मुझे अगले 4 घंटे बिताने थे। तो गाइस फाइनली भैया को सवारी मिल चुकी है और इन्हें पूरा पूरा उज्जैन दर्शन करवाना है। यू आर फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका से हो आप सभी? अरे वाह यार, कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज चलती है? कन्नड़ सत्य कन्नड़ವೇ ನಿತ್ಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ। ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। फॉलो गाइस अब तो कन्नड़ भाषा में भी बोल दिया गया कि फॉलो कर लो, तो फॉलो फटाफट आप कर लो। और अगले 3 घंटों तक मैं इनके साथ ही रहा, बहुत अच्छे थे। लेकिन जब जब ये दर्शन करने जाते तब मैं तो ई रिक्शा में बोर होने लगता और फिर ये आ जाते तो मैं खुश हो जाता। अभी हमें अगले 1.5 घंटे तक यहीं पर बैठना है ना, तो ये गाड़ी यहाँ से 1.5 घंटे तक हिलेगी डुलेगी कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि जो सवारी है वो दर्शन करने के लिए गई है और वो दर्शन कर कर आएंगे 1.5 घंटे में। तब तक मुझे यहीं पर रहना है। मैं यहाँ से, ये जगह देखो, ये यहाँ से 1 पाउंड नीचे भी नहीं धर पा रहे यार, जमीन को टच नहीं कर पा रहा, मैं इसके ऊपर ही रहना पड़ेगा मुझे। और अभी मुझे इसके ऊपर बैठे बैठे जो टाइम हुआ है गाइस, 4 घंटे होने वाले हैं। और अब 1 घंटे तक वेट करते वक्त मैंने देखा कि कैसे ये ई रिक्शा वाले दूसरे ई रिक्शा वालों की सवारी छुड़ाने के लिए लड़ाई करते हैं। बेसिकली ये जो आदमी है ये दूसरे ई रिक्शा वाले की सवारी, जो जिसने बात कर ली थी, उसकी सवारी को जबरदस्ती लड़ाई कर अपनी ई रिक्शा में बिठाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें ये बुरी तरह फेल भी हुआ। खैर इसके बाद दोस्तों ई रिक्शा चलते चलते पहुंच गई उसी जगह पर जहाँ से इन सवारी को हमने पिकअप किया था। और यहाँ पर इनसे बाय बाय करके और किसी को बताना मत 600 रुपए लेकर रिक्शा आगे अगले 3 घंटों तक चलती रही, लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। तो फिर हम घर आ गए। ये आ चुके हैं हम अब घर, और घर पर ये गाड़ी लगेगी चार्जिंग और यहाँ से ली जाएगी वो गाड़ी, क्योंकि इस गाड़ी में चार्जिंग खत्म हो चुका है। 6 घंटे हो चुके हैं, 6 घंटे और 24 मिनट, 4 बज चुके हैं शाम के। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? वो वाली गाड़ी से ये सब जाएंगे, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि बीच में ये गड्ढा पड़ा हुआ है। एक ऑप्शन है इस गाड़ी को यूं करके यूं किया जाए, लेकिन ये ऑप्शन हम इसके बाद और थोड़ा सा चलते हुए और थोड़ा सा चलते हुए और थोड़ा सा चलते हुए और एक बार थोड़ा चलते चलते रात हो चुकी है। और अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि अभी तक तो खाना बना नहीं था। तेज भूख लग रही थी, फिर भी क्या करूँ क्योंकि खाना ही नहीं बना था। अब भूख लग रही है तो खाना लेकर आ जाओ भैया, खाना ले आओ मेरे लिए। खाना आ गया, खाना आय हाय क्या है? आलू बड़ा है, आलू बड़ा खाएंगे हम 10 घंटे कंप्लीट होने की खुशी में। रात का खाना हो चुका है, अभी मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही। पानी ले आओ कोई, पानी पिला दो, पानी भैया पानी पिला दो कोई, पानी। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से फायदा है, वो जीवित हो जाएगा।
पानी पानी पियेंगे दोस्तों हम पानी। गाइस आलू पड़े के साथ पाव था, लेकिन पाव भाभी भूल गए थे, इसलिए इसको आखिरी में खा रहे हैं हम। तो पाव अलग से खाना पड़ेगा, तो ये कैसे खाऊं? ऐसे ही हाँ है? हाँ, वो तो नहीं खाइयो। इसे तोड़ के खाते हैं, इसको इसे तोड़ के इससे खाते हैं, उसमें आलू मसाला रहता है ना, ऐसे नहीं क्या? इसके खाने के बाद खाना। ये खाई जो मैंने। अब ये का थोड़ा सा खाना। तो दोस्तों हम खा रहे हैं पाव, बाजी इसके साथ नहीं है, एक मिर्चा का बात है। हमने पाव और आलू बड़ा दोनों खा लिए हैं और अब बस सोएंगे, लेकिन उससे पहले मोबाइल तो चलाएंगे ना मेरी जान। लेकिन उससे भी पहले मच्छर मेरे पाँव की हालत खराब कर रहे हैं दोस्तों फाइनली अब हो चुका है सोने का टाइम, क्योंकि 10 बजने वाले हैं, तो अब हम जाएंगे सोने के लिए। लेकिन ये घर है, यहाँ पर तो सो नहीं सकते, वरना फिर रात में मच्छर ज्यादा काटेंगे, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा वापस। इसलिए सोने के लिए मोरका जाएंगे और हमारे 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो लेते हैं हम बिस्तर। ये आ चुका है गाइस हमारा बिस्तर। अब हमारे 12 घंटे पूरे हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि सोने से पहले क्यों ना एक बार सेलिब्रेट किया जाए। तो चलो भाई साहब फटाफट कुछ तो कुछ खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे। और चूंकि क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, आय हाय हाय, रात के टाइम पर क्या मजा आ रहा है मेरे को तो ई रिक्शा में बैठने में। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, ठंडी ठंडी हवा चलती रहे और ऐसे ही मैं सो जाऊं। लेकिन ऑफ कोर्स ये मुमकिन नहीं है। और भाई 12 घंटे कैसे निकल गए बहुत पता चला सही में। कितना बोर हुआ हूँ मैं यहाँ पर ई रिक्शा में, और सबसे बड़ा टास्क ये रात निकालने का ही है, क्योंकि ई रिक्शा में मच्छर के साथ साथ अकेले रात बिताना वेरी टफ। भाई मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है जिसको मैं साथ ले रखूं ई रिक्शा में सोने के लिए, तो अकेले ही सोना पड़ेगा। रात हो और मैं आइसक्रीम ना खाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। ये आ गई मेरी मस्त वाली आइसक्रीम, हाय 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 हाय। तो दोस्तों अब रात की 11 बज चुके हैं, मोबाइल चलाते मिलते मेरे को, और हमने जो पूरा टाइम कर लिया है खत्म, वो है 13 साढ़े 13 घंटे, और अब सोने का टाइम हो चुका है हमारा फाइनली। तो अब हम सोएंगे, लेकिन उससे पहले खाना खाएंगे, क्योंकि मुझे रात की 11 बजे भूख लग रही है। तो मैं कॉल करता हूँ एंड खाना मंगाता हूँ सबसे पहले तो। हेलो, हाँ जी खाना ले आइए प्लीज। मच्छरों के कारण हमें ऐसे सोना पड़ेगा। दोस्तों फटाफट खा लेता हूँ, क्योंकि फटाफट भूख लग रही है बहुत ज्यादा। 11 बजे ही भूख लगती है मेरे को। चारों और शांति शांति है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली भाभी जा चुकी है, और अब हमारे सोने का टाइम भी हो चुका है, तो हमारा बिस्तर भी हो चुका है, देख सकते हो तुम कंप्लीट। आराम से ई रिक्शा में आराम से मैं सो सकता हूँ, और अब सो जाते हैं। गुड नाइट, सुबह मिलता हूँ मैं तुम सबसे। अब सुबह सुबह उठने के बाद मैं जो काम घर पर करता हूँ वही मैंने यहाँ पर किया। आधे घंटे तक मोबाइल चलाना, और इसके बाद मात्र 1 घंटा बचा हुआ था, इसलिए मैं निकल गया थोड़ा सा दूर, क्योंकि 24 घंटे को तो सेलिब्रेट करना है। तो 24 घंटों को सेलिब्रेट करने के लिए मैं ले आया किटकैट। अब मात्र 10 मिनट बचे हुए, मात्र 3 मिनट बची हुई है, मात्र 2 मिनट बची हुई है। 2 मिनट के बाद हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, मैं आराम से जा सकता हूँ भाई। 1 मिनट के बाद आजाद। भाई साहब 10 सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड देख लो। 24 घंटे 24 घंटे पूरे हो गए भाई, 24 घंटे ई रिक्शा में। अब मैं यहाँ से नीचे आराम से कदम धर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तो हम पार्टी करेंगे, क्रिकेट खाएंगे। चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय। रुको, तुमको एक बात अभी भी समझ में नहीं आई होगा कि मैंने यार इन 24 घंटों में वॉशरूम कहाँ पर की है। चलो मैं तुमको बताता हूँ। डिक्की इस ई रिक्शा की खोली जाए तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि बहुत सारी बाटले, इससे भी ज्यादा बाटले थी यहाँ पर पहले। बाकी तुम सब समझदार हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।